नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू। श्रीनगर से कल आज़मीन हज की पहली परवाज रवाना हुई। 145 आज़मीन हज जद्दा के लिए रवाना हुए। हज हाउस श्रीनगर से आज़मीन हज को हज कमेटी के एहलकारों और डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज ने रवाना किया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर आर.के. भटनागर ने आज़मीन को रवाना किया। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी कश्मीर मसले से निपट नहीं सकती, बल्कि इसे सिर्फ ओछी सियासत करना आता है। केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर यह बात कही। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग्स के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। श्रीनगर में कोमल डिफेंस फोर्स की जानिब से आखिर क्यों के उन्वान से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने तिरंगा हाथ में थामे हुए टारगेट किलिंग्स और आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने सरकार से सवाल किया कि आखिर इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने वादी कश्मीर में अक़लियतों के टारगेट किलिंग के हालिया वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। KCCI के सदर शेख आशिक का बयान। कश्मीर में गैर रियासती मजदूरों, कश्मीरी पंडितों और दीगर टारगेट किलिंग्स की जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि इस्लाम क्या कोई भी मजहब बेगुनाह लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं कर रही हैं किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। एलजी ने कहा कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए कर रहे हैं कार्रवाई। बेगुनाह अफराद की हलाकतों के खिलाफ खड़े हो जाएं आम लोग। पार्लिमानी वफ़द के चेयरमैन डॉक्टर सत्यपाल सिंह कहते हैं कि कश्मीर में कई बरसों से तामीर और तरक्की में तेजी आई, हालात भी पुरअमन होने लगे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर ताज मोहिउद्दीन ने कहा है कि यूटी में इंतखाबात इस साल नवंबर-दिसंबर के महीने में होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर कीमत पर फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बहाल करना होगा। ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैर यकीनी की सूरत हाल फ़िरक़ा परस्त ताकतों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ पूरे मुल्क में फैलाई गई नफरत का रद्द-ए-अमल है। सांबा के दयानी पंचायत के लोगों ने कोलगाम में मिलिटेंट हमले में हलाक टीचर रजनी बाला को खिराज अकीदत पेश किया। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और एलजी इंतजामिया से सभी टीचरों को सिक्योरिटी देने की अपील की। कठुआ में भी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने टीचर रजनी बाला को खिराज अकीदत पेश किया। फोरम के जिम्मेदारों ने कहा कि टीचर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत बच्चों को तालीम से आरास्ता करते हैं। राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने हिज़्बुल मुजाहिदीन के एक मिलिटेंट तालिब हुसैन गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया। तालिब गुज्जर को सरगर्म मिलिटेंट करार देने के बाद सिक्योरिटी इदारों ने इसकी नक्ल हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी थी। खुसूसी इत्तला मिलने पर ऑपरेशन ग्रुप ने किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में मिलिटेंटों के एक ठिकाने पर छापा मारा और तालिब गुज्जर को गिरफ्तार किया। जम्मू में सतवारी पुलिस स्टेशन में आग लगी, जिससे पुलिस स्टेशन के अहाते में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आग की नजर हुई गाड़ियां जब्त शुदा थी। जिला डोडा के दूर इफ्तदा इलाके गंडाना तहसील में जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच की इमारत मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुई। तमाम अहम दस्तावेजात आग की नजर हो गए। द्रास के एक देही इलाके में आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। सोकोटे आला मोचन में एक रहायशी मकान जलकर खाकस्तर और 12 कमरे बर्बाद हो गए। पुंछ शहर के नजदीकी गांव गवैया के बालाई इलाके में वाक़ जंगल में अचानक आग लग गई। तेज हवाएं चलने से शोले काफी तेज रफ्तार से पूरे इलाके में फैल गए। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के एहतमाम से मौसवी पार्क इंद्रकोट सुंबल सोनावारी में सालाना मजलिस हुसैनी का इनेकाद हुआ। मजलिस अज़ा में हजारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। करगिल में इमाम खुमैनी की बरसी मनाई गई। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुनफरिद पहल शुरू की। इस मुहिम के तहत हर बेटी की पैदाइश पर उसके नाम का एक पौधा लगाया जाएगा। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर श्रीनगर के SKICC में
प्रोग्राम का इनेकाद प्रोग्राम से कबल एलजी मनोज सिन्हा को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स रिगार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर जिला रामबन में जंगलात में लगने वाली आग के मसले को उजागर किया गया। सियासी और समाजी कारकुन राशिद मलिक ने लोगों से अपील की है कि जंगलों में आग न लगाई जाए। गुलबर्ग में आलमी यौम माहौलियात की मुनासिबत से प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। सफाई मुहिम चलाने के साथ साथ शजरकारी भी की गई। मुख्तलिफ होटलों के रजाकारों ने हिस्सा लिया। साइकिल रेस का भी एहतमाम किया गया। दुनिया के बुलंदतरीन मोटरेबल रोड खड़दुंगला पास में खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की जानिब से यह कैंप मुनक़िद किया गया। श्रीनगर में मेगा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ताजिरों को दरपेश मसाइल पर बात की गई। मुख्तलिफ तजारती इदारों के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर। स्काउट्स कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद का कहना है कि बांडीपुरा जिले का दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज में कायम किया जाएगा। अजमर्ग इलाके में एक तकरीब से किया खिताब। करगिल के खुर में जेर तामीर अस्पताल को एक NGO सेव द चिल्ड्रेन ने तिब्बी आलात का अतिया दिया। इस ज़िम्न में मुनक़िदा एक तकरीब में LAHDC करगिल के CEC मेहमान खुसूसी थे। पुलवामा में जेर तामीर आलमी सतह के हॉकी टर्फ पर दोबारा काम शुरू हो चुका है। नामालूम वजूहात की बिना पर हॉकी टर्फ का काम बंद कर दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फारूक अब्दुल्ला ने पूंछ का दौरा किया। फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकात की और पार्टी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से महकमे सियाहत ने कुपवाड़ा टाउन हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर मेहमान खुसूसी थे। आलमी यौम माहौलियात के हवाले से मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। महकमे इलेक्शन और देही तरक्की के इश्तराक से ये प्रोग्राम रखा गया था। बारामूला के तारीखी इको पार्क में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। महकमे सियाहत ने सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से माहौलियात का आलमी दिन मनाया। जिला गांधरबल में माहौलियात का आलमी दिन बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया गया। जिला भर में रैलियां निकाली गई। शजरकारी और सफाई मुहिम भी चलाई गई। भदरवा के संगली इलाके में वाक़ सिटी फॉरेस्ट में शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने राष्ट्रीय राइफल DLSA और PG कॉलेज के इको क्लब के साथ मिलकर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पामपोर में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें तलबा खासी तादाद में शरीक थे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नूरपुरा अवंतीपुरा में माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें कई स्कूली तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने माहौलियात की अहमियत और ज़मीन पर इसके किरदार पर रोशनी डाली। संगनार तराल गुजर बस्ती इलाके तक राब्ता सड़क का तामीराती काम अभी मुकम्मल नहीं किया गया। मुकामी लोगों का कहना है कि महकमे PMGSY ने 7 साल कबल इस सड़क पर काम शुरू किया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर सड़क का काम रोक दिया गया है। कम्युनिटी हॉल डोडा में एक तकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 11 स्कूलों के स्टूडेंट शामिल रहे। डोडा भदरवा के 33वीं CRPF बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये नज़्म कराया था। किश्तवाड़ में हिमायत स्कीम के तहत फौज ने नौजवान नस्ल को दस्त ताउन फराहम किया। 123 नौजवान लड़के लड़कियों के लिए यहाँ करियर काउंसलिंग कैंप का एहतमाम किया गया। जिला पुंछ के मेडर सब डिवीजन के गांव हरनी में लोग पीने का पानी नहीं मिलने से परेशान। 2 महीनों से पानी की सप्लाई न होने से नाराज लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ नारेबाजी की। इंटरनेशनल योग दिवस के सिलसिले में महकमा आयुष ने कठुआ में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद करवाया। मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के अरकान को योग करने से मिलने वाले फायदों की जानकारी दी गई। जिला पुंछ के सलोत्री गांव में NCC की जानिब से पुनीत सागर अभियान के तहत बेदारी रैली का एहतमाम किया गया। NCC इंचार्ज विकास शर्मा और कुलदीप चंद्र शर्मा की सरबराही में बड़ी तादाद में NCC कैडेट्स इस प्रोग्राम में शामिल रहे।